क्लास रूम में तमाम बच्चे खामोशी से बैठे थे, मगर एक तालिब इल्म अहमद जोर जोर से बातें कर रहा था। यार, तुम्हें पता है, अभी अभी सोशल मीडिया पर आया है कि भारत ने फिर हमला कर दिया है, शायद जंग शुरू हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें फौरन शहर छोड़ देना चाहिए। क्लास में शोर और खौफ की लहर दौड़ती रही। एक तालिब इल्म डरते हुए बोली, मिस, क्या वाकई ही जंग शुरू हो जाएगी? हमें क्या करना चाहिए? उस्तानी साहिबा पुरसुकून अंदाज में बोली, अहमद बेटा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम जो खबरें शेयर कर रहे हो, इनका कोई मुस्तनिद जरिया है या नहीं? ऐसे वक्त में बेबुनियाद बातें फैलाना खौफ पैदा करता है, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है ना? अहमद शर्मिंदा होते हुए बोला, मिस, वो बस सोशल मीडिया पर देखा तो सोचा सबको बता दूं। उस्तानी साहिबा ने बोला, बेटा, यही तो मसला है। सोशल मीडिया पर हर खबर सच नहीं होती। हमें सिर्फ उनके ज़राए से मालूमात लेनी चाहिए जो मुअतबर और तस्दीकशुदा हों। बच्चों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ज़रूर है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने हौसले बुलंद रखें और खौफ की फज़ा ना फैलाएं। हमें अफवाहों से दूर रहकर इत्तेहाद, सब्र और शऊर का मुजाहिरा करना है। एक और तालिब इल्म बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? उस्तानी साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, हमें अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है, सच और झूठ में फर्क सीखना है और बतौर जिम्मेदार शहरी दूसरों को भी मुस्बत रहने की तरगीब देनी है। हमारी फौज, हमारी क़ियादत जाग रही है, हमें इन पर भरोसा रखना चाहिए। अहमद बोला, मिस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मुझे अपनी बातों से दूसरों को डराना नहीं चाहिए था। आइंदा ऐसी कोई बात शेयर करने से पहले तस्दीक ज़रूर करूँगा। उस्तानी साहिबा ने कहा, शाबाश बेटा, यही जज्बा हमें मजबूत बनाता है। याद रखो, हमारा असल हथियार हमारा इत्तेहाद और हौसला है। बोली, मिस, मगर हम फ़ज़ाई हमले की सूरत में स्कूलों में बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? उस्तानी साहिबा बोली, बेटा, हम इमारत के अंदरूनी हिस्से, मसलन बेसमेंट वगैरह में पनाह लें। सर को बाजू या बस्ते से ढांप कर दीवारों के साथ अंदरूनी तरफ बैठ जाएं। इमारत से बाहर हों तो किसी गड्ढे, दीवार या दरख्त की आड़ लें। खिड़की, खुले मैदान या छत पर खड़े ना हों। धमाके की आवाज़ के बाद 10 मिनट तक इसी जगह पर इंतज़ार करें ताकि दोबारा किसी फौरी मुमकिना हमले से बचा जा सके। ज़्यादा तादाद में बच्चों को किसी एक कमरे या खुली जगह पर ना जमा करें। मार्किंग असेंबली और ग्रेज करें। हंगामी इनखला की सूरत में उसातिज़ा यकीनी बनाएं कि इमारत में मौजूद तमाम अफराद इमारत से बाहर आ चुके हैं। तमाम स्टाफ और तलबा हंगामी इनखलात की फ़र्ज़ी मशक़ करें, जिसमें मुतअल्लिक़ा इदारों की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाए। हंगामी इनखला की सूरत में उसातिज़ा अखराजी रास्तों पर मौजूद रहें और बगदार ना होने दें। सारा बोली, जी मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कुछ बताया।